ऐसी धूप में गर्मी में आप लोग उपस्थित हुए। और आज अभी होली का माहौल चल रहा है, देख रहे होंगे आप। कहीं कहीं होली जलने के बाद बीच में स्टॉप हो जाता है, फिर रंग खेला जाता है, फिर फाग होता है, ऐसा है ना कहीं कहीं। वो माहौल चल रहा है। तो उस होली के पर्व के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी अपने अपने विचार रखे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले एक हमारे साथी हैं, आपका क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र जी ने जो सुझाव रखा है बहुत अच्छा सुझाव है। आपके सुझाव से मैं सहमत हूँ। सहमत तो सभी के सुझाव से रहता हूँ मैं, लेकिन किसी का भी सुझाव काम आ जाए तब। और कुछ काम ऐसे होते हैं केवल सुझाव से नहीं चलते, उस समय कुछ स्वयं करना पड़ता है। अभी राजकुमार गुप्ता जी ने एक उदाहरण रखा बारिश वाला कि आकाशवाणी हुई थी तो 10 साल तक पानी ना बरसने की घोषणा हो गई थी। सभी लोगों ने अपना अपना हल रख दिया, लेकिन एक किसान ऐसा था कि उस घोषणा को नहीं माना और प्रतिदिन अपने खेत में बराबर जुताई गुड़ाई निराई करता रहा। ये तो है गुप्ता जी। एक दिन ऊपर वाला उतर करके आया, कहाँ से आया भगवान जाने, कहानी है। और उसने पूछा कि जब 10 साल तक कोई बारिश नहीं होना है तो क्यों फोकट में ये हल जोत रहे हो, तमाम पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बैलों को मार रहे हो। तो किसान ने पहले तो कहा कि मेरा ये काम है, मैं करता रहता हूँ। लेकिन जब उससे गंभीरता से पूछा गया कि आखिर इसमें राज क्या है, जब बारिश होने नहीं है, बिना पानी के कोई फसल होना नहीं है, तो जुताई का तुम्हारे क्या मतलब है? तो उसने बैलों को खड़ा कर दिया और बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी, क्या कि अगर मैंने 10 साल के लिए हल जुआ सब रख दिया तो मैं 10 साल में तो जोतना भूल जाऊंगा, किस तरह जोता जाता है, किस तरह बोया जाता है, किस तरह कौन सा काम किया जाता है। 10 साल में तो मैं भूल के चला जाऊंगा, फिर जोत ही नहीं पाऊंगा, भूल जाऊंगा सब तमाशा। तो ऊपर से जो आए थे, कौन आए थे? वरुण देव। उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हमने तो 10 साल के लिए घोषणा कर दिया कि बारिश नहीं करेंगे, और कहीं 10 साल में अगर हम भी भूल गए तो हम भी बेकार हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं बचेगा। तो उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस कर लिया था और तुरंत बारिश हो गई, शुरू हो गई थी। किसकी मेहनत से? किसान। केवल एक व्यक्ति की मेहनत से उनका दिमाग पलट गया कि अगर 10 साल हम भी न बरसे तो हो सकता हम भी भूल जाए बरसना। तो वो 10 साल वाला जो प्रस्ताव था उन्होंने वापस करके बारिश शुरू कर दिया। एक किसान की बदौलत सबका फायदा हुआ था कि केवल उसी का? सबका फायदा हुआ था ना। तो यहाँ भी कभी कभी एक आदमी का सुझाव हो सकता है हमको बहुत बड़ी सफलता मिल जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं इनके सुझाव से संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी दास जी ने एक कहावत सुनाई, उसी तरह देखा होगा देश में एक संगठन चल रहा है नशा मुक्त अभियान का, सुना होगा आप लोगों। चल रहा है ना कोई? चल तो कई संगठन रहे हैं, लेकिन एक जोरों पर है वो जो लाल पट्टी बांधे रहते हैं, गले में डाले रहते हैं, शक्ति पुत्र महाराज वाला। सुना है ना आप लोगों? देखा है ना? बहुत बड़ी भीड़ होती है और वो लोग नशा मुक्ति का संदेश देते फिरते हैं चारों तरफ। अगर उनमें से आपको कोई एक टीम मिल जाए, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की, और गंभीरता से उनकी छानबीन करना, तो उनमें 50% नशा करने वाले होंगे जो नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। होते कि नहीं होते?
इतना ही नहीं, कहीं पर चले जाओ, रामलीला हो रही हो, लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा हो, न लक्ष्मण पीता होगा तो परशुराम पक्का चाहे गांजे पिए और बात किसकी हो रही है? भगवान की, धर्म की लड़ाई अधर्म से रात भर जोड़ते हैं, लेकिन गिलास पीछे जाके फिर भी तोड़ते हैं, मार देते हैं। तो ये जो मर्ज हैं यहाँ भी हैं। कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं, मैसेज दे के चले जाते हैं 6-6 महीने में, और कुछ लोग तो ऐसे हैं फतेहपुर में कि केवल दिल्ली जाते हैं, यहाँ नहीं आते। मैं पहचानता हूँ चेहरे से, वहीं मिलते हैं, स्टेशन में मिल जाते हैं, दिल्ली में मिल जाते हैं, आपकी बीच में नहीं आते, आपकी मीटिंग में नहीं आते। तो ये कारवा कैसे बढ़ेगा? दिल्ली से बढ़ेगा कि फतेहपुर से बढ़ेगा? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 10 मिनट से ऊपर न जाना, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो यहाँ पर उपस्थिति है लगभग 50 लोगों की, ऐसा है ना? उसमें 44-45 कुछ है ऐसे, कुछ लोग बढ़ गए तो लगभग 50 मान लेता हूँ, लेकिन गिन लीजिए 50% टोगो वाले होंगे। क्या गिन लीजिए? 50% यानी 50% टोगो कंपनी वाले होंगे, अब 50% में सब टोगो वाले ज्यादा तो शुरुआत हमने जो किया था संघर्ष की भुगतान के लिए, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, तो शुरुआत तो केवल टोगो वालों से हुआ था। ये याद है कि नहीं आप लोग? मैं चूंकि टोगो में ही था, इसलिए मेरा जहां तक पहुंच था, जहां तक परिचित लोग थे, उन्हीं को लेकर के और संघर्ष मैंने शुरू कर दिया। ये काफी दिन चला, और फतेहपुर के लोगों में अगर थोड़ा सा साहस भर दिया जाता है ना, तो यहाँ से जीते हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं लोग जी। उसके उदाहरण हैं, वीपी सिंह थे, उनकी कोई रिश्तेदारी थी यहाँ? नहीं थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, वो पहले से कहीं उनका संगठन भी नहीं था यहाँ, लेकिन फतेहपुर के दिमाग में छा गया वो, और सांसद बना दिया, और सांसद बनने के बाद वो पहुंच गए थे ना जी। और उसी तरह आपका जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, थोड़ा सा मनन करा, याद करना उस बात को। फतेहपुर जनपद का जब संगठन 10 अक्टूबर 2022 को तपजप में जुड़ जाता है, उसके तुरंत बाद 15 नवंबर 2022 को क्या नाम से जंतर मंतर दिल्ली में कार्यक्रम संगठन का लग जाता है। याद है कि नहीं? 15 नवंबर 2022। उसके पहले तब जब संगठन का कोई भी कार्यक्रम न जंतर मंतर में हुआ है, न किसी उसमें हुआ है, दिल्ली के मैदान में नहीं हुआ। कब हुआ? जब फतेहपुर के लोग जुड़ गए। भरोसा हो गया उस बंदे को कि अगर कहीं से कोई नहीं आएगा तो फतेहपुर जनपद के इतने लोग हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। 15 नवंबर 2022 को जब कार्यक्रम होता है तो ज्यादा संख्या नहीं थी, मुश्किल से 1500 लोग थे, 2000 रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। जो लोग गए होंगे जानते होंगे, इससे ज्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन उनमें से 50% उपस्थिति किसकी थी? फतेहपुर जनपद की थी। और जब वहां पर देखा कि फतेहपुर की उपस्थिति किस तरह की है, तो सम्मान भी आपके फतेहपुर को मिला था। हमने पद के लिए कोई काम नहीं किया था, भुगतान के लिए किया था कि संघर्ष आगे बढ़े तो भुगतान मिल जाए तो सारी समस्या सबकी दूर समाप्त। 15 नवंबर को दिल्ली में जब कार्यक्रम होता है तो उसी दिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद मदन लाल आजाद जी हमारा कान फूंकते हैं कि अगर आप अपने सुपरविजन में कोई कार्यक्रम फतेहपुर में करते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली से भी ज्यादा अच्छी सफलता फतेहपुर में मिल सकती है। तो मैंने कहा अगर आपका ये अनुमान है तो मुझे भी विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इनसे कम नहीं होंगे, बल्कि इनसे ज्यादा हो जाएंगे। वहीं पर मैंने 30 नवंबर की घोषणा कर दिया था, शायद याद होगा।